मेरा नाम मोहम्मद हैदर अंसारी हुआ। जी। क्या कौन पद में आप उम्मीदवार हैं? हम मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। जी। कौन प्रखंड? प्रखंड मोहनपुर, पंचायत झारखंडी से, क्रम संख्या 4 से हमारा। जी। तो आप पंचायत की जनता आपको वोट क्यों देगी? पंचायत की जनता हमको सपोर्ट शुरू से कर रहे हैं और समाज सेवा के थ्रू हम बहुत दिन से कार्य भी कर रहे हैं। लोगों के दुख सुख में काम आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। इसी थ्रू हमको पूरा जनता सपोर्ट किया कि आप मुखिया पद के लिए तैयार होइए और आपको हम वोट करेंगे, और हमको तैयार किया और हम जनता के भरोसे हम मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बन के खड़े हैं। अभी तक जो विकास हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो विकास ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, और ना हमारा मुखिया जो 12 साल का पीरियड रहा जो कि वो ना कुछ कर पाया, ना हमको लगता है होगा। इसलिए क्योंकि हम पूरे झारखंड लेवल पर अगर देखते हैं तो हमारा प्रखंड का जो झारखंडी पंचायत है, जो कि अभी तक सिर्फ पंचायत के नाम से मशहूर है, लेकिन झारखंडी पंचायत जो ऐसा जर्जर है जो कि पंचायत लग ही नहीं रहा है। अच्छा, वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया का कार्यकाल बहुत अच्छा है, ऐसा रहा जो कि कुछ कार्य हुआ ही नहीं। ना रोड हुआ, ना लोगों का कॉलोनियाँ हुआ, और ना ही किसी प्रकार का विकास हुआ, और ना कॉलोनिया में जैसे इंदिरा आवास में किसी को रिश्वत लेने से बच पाया, और ना ही कोई ऐसा कार्य हुआ, ना रोड हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि हमारा एगो पंचायत में खरकुटी गांव पड़ता है, जो कि वहाँ इस स्थिति में पूरा गांव का आदमी बसर कर रहे हैं, क्योंकि कहने का बात ही नहीं है। जो कि उन लोगों का बरसात के समय में इतना प्रॉब्लम हो जाता है जो कि घर से निकलना मुश्किल, और कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल ले जाना एकदम दुर्लभ हो जाता है। उस स्थिति में हम कोशिश किए हैं जो कि वहाँ का गांव में कोई रोड देने के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार ही नहीं था। उस समस्या का सॉल्व करके और हमने जितना हो सके अपने पॉकेट मनी से वहाँ कुछ कार्य करने की कोशिश की है, और हम आगे भी करते रहेंगे और करेंगे, ये हमारा वादा है। तो झारखंडी पंचायत कृषि पर निर्भर है, आप उसके लिए क्या करेंगे? जीतने के बाद क्या आपका योगदान रहेगा उसमें? कृषि के विषय में हमारा यही कहना है कि कृषि तो हर इंसान का ज़रूरत है, और ज़रूरत के हिसाब से सबको यही होना चाहिए जो कि सबसे पहले कूप सिंचाई, कूप के लिए उन लोगों का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुआं हो गया और कूप हो गया, जगह जगह बिजली पहुंच करके उन लोगों का किसान जैसे हैं उनका उपजाऊ में काफ़ी उन्नति हो और सब उन्नति करे, हमारा यही कार्य है। ठीक ठीक। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप कौन से काम को प्राथमिकता देंगे? जनता का अगर आशीर्वाद हमको फुल थ्रू मिल जाता है तो हमारा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि हमारा गांव, हमारा पंचायत में एगो गरुआडी कह के गांव है जो कि मॉडल बस्ती के नाम से मशहूर है, लेकिन मॉडल वहाँ है ये नहीं है। कुछ बस्ती है गरुआडी, लेकिन मॉडल कुछ नहीं है। मॉडल सबसे पहले हमारा यही एकदम एगो मिशन के थ्रू हम काम करेंगे। मॉडल बस्ती है लेकिन मॉडल नहीं है। मॉडल हम बनाने के लिए जी जान लगा करके उसको हम मॉडल बनाएंगे और जनता के थ्रू विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनता को धन्यवाद कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जनता ने इस लायक समझा और चुना, जो कि हमको मुखिया प्रत्याशी के लिए भावुक होकर के हमको तैयार किया और हमको चुना, और जो कि हम अभी मुखिया पद के लिए खड़ा हैं, जो कि हमको तैयार करके खड़ा किया है और हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जनता का विश्वास हम कभी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे और ना किए हैं और ना करेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद शराफत अंसारी, घर खगड़ा हुआ। अच्छा, ये जो मुख्य विकास के बारे में आज तक जो 5 साल में हुआ है विकास इस गांव में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गांव में तो विकास देखे तो विकास होबे नहीं किया है। 5 साल चंद्रवंती देवी रहा,
मेरा गांव का हाल लमसम सिर्फ चुनाव के समय आता है। चुनाव के समय आया, उसके बाद बीच में तो नज़रें नहीं आया आज तक। जी। और विकास तो ऐसा कोई हमको नहीं लग रहा कि विकास हुआ है। नाली एकदम देखिए, आप नज़र से देख सकते हैं, पूरा नाली जाम पड़ा हुआ है। सलीमुद्दीन कादरी जी, किस गांव से है? खगड़ा से हैं। खगड़ा से हैं आप? 5 साल से क्या बल्कि 10 साल से जो बड़े बड़े ओहदे लोग थे, उन्हीं लोगों का मतलब के काम हुआ है। गरीबों का एक भी ना मकान बना है, ना और कोई चीज़ बना है। हाँ, टोला मोहल्ला गली कूचों में जाइएगा तो आपको कदम रखने की नौबत नहीं आएगी। कचरा से भरा हुआ है, ना कोई विकास का काम हुआ है और ना ही कोई काम किया है। यानी जितने जो लोग मुखिया थे उन लोगों को हटा के अब मैं एक नया मुखिया चुनना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मुखिया में नहीं थे, किसी पद में नहीं था, लेकिन उनका ये काम देख के मुझे किसको चुनना चाहते हैं? मोहम्मद हैदर अंसारी साहब को, इसलिए कि वो मुखिया में ना रहने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम किया है तरह का काम किया। कि कई तरह के काम किए हैं। जैसे गांव में ले लीजिए, दिगर गांव में ले लीजिए या झारखंडी पंचायत में कोई गांव में कोई किसी को बीमारी हो गया या कोई चीज़ जिसके आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो अपने रकम लगा करके उसके घर से उस गांव से हॉस्पिटल तक पूरे कारोबार से अपने पैसे से लगा के उसके व्यवस्था किया है। यहाँ तक के लोगों को भी मदद किया है। और सबसे बड़ी मदद तो उन्होंने ये किया है कि लॉकडाउन में कोई सरकारी योजना नहीं आने के बावजूद भी उन्होंने गरीबों को जो दाने के मोहताज हो गया था, काम काज नहीं था लॉकडाउन में, उस वक्त उन्होंने गांव-गांव में जाके मदद किया है। इससे और क्या चीज़ है, अब नया मुखिया चाहिए। जो सबसे बेहतरीन हमारे नज़र में हैदर अंसारी है, उन्होंने अपने पॉकेट से हर काम करके दिखा रहा है और आज भी हम उसको इस वजह से चुने, देख रहे हैं आज भी वही काम कर रहा है ठीक। और आइंदा भी करते रहेगा। धन्यवाद।